नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अग्नि कंपटीशन पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से करे होंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर, जूनियर असिस्टेंट, ग्रुप टी और ड्राइवर सबके नोटिफिकेशन आउट हो चुके हैं। क्या एग्जाम पैटर्न है, क्या प्रीवियस कट ऑफ है, सब चीज़ें मैंने वीडियो बनाकर सब चीज़ें अपलोड कर दी हैं आपको। आई होप आपने देख ली होंगी, नहीं देखी तो आप देख सकते हैं। मैं आज का टॉपिक जो है वो जो मुझसे बार बार रिपीटेडली पूछा जा रहा है कि मैम हम किस तरीके से या किस बुक से तैयारी करें। सबसे बड़ी बात है कि टाइम कम है, क्योंकि दिसंबर लास्ट और नवंबर लास्ट से दिसंबर में आपका एग्जाम एक्सपेक्टेड है। बहुत ज़्यादा अगर मतलब मैं कहूँगी बहुत कम चांसेस है कि जनवरी में पहुँचे, लेकिन अगर फिर से उसको देखा जाए तो आपका एग्जाम दिसंबर तक हो जाना चाहिए। तो टाइम ज़्यादा है नहीं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको कहाँ से पढ़ना चाहिए, कौन सी बुक्स ऐसी ही पढ़नी चाहिए, क्योंकि बार बार 10 जगह से आप पढ़ेंगे वो उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। बढ़िया है कि आप एक ही जगह से पढ़ें, उसी चीज़ को बार बार रिपीट करें, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। मैं केवल 4 बुक बताऊंगी, ठीक है, 4 या 5 बुक बताऊंगी, बस वो आपको लेनी है, उन्हीं को बार बार पढ़ना है। जो भी चीज़ें क्लियर नहीं होगी, टॉपिक क्लियर नहीं हुए, उन टॉपिक्स को क्लियर करना है, प्रीवियस क्वेश्चन लगाने हैं। और सबसे पहले हम आ जाते हैं इंग्लिश पर। सबको पता है कि 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होएगा, चाहे वो जूनियर असिस्टेंट का हो चाहे वो स्टेनोग्राफर का हो। तो जूनियर असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर के लिए चारों कॉमन सब्जेक्ट यानी कि इंग्लिश आनी है 25 की, हिंदी आनी है 25 की, मैथ्स आना 25 का और जीके भी 25 का आना है। स्टार्ट करते हैं हिंदी से। हिंदी के लिए आप 2 बुक मैं बताने वाली हूँ, कोई सी भी आप 2 बुक ले सकते हैं, या अगर आपको ज़्यादा मतलब प्रैक्टिस करनी है तो दोनों ले लो, वरना आप कोई एक बुक भी ले सकते हैं। आप आदित्य पब्लिकेशन लीजिए हिंदी के लिए, आदित्य पब्लिकेशन लीजिए या फिर लुसेंट लीजिए और उसको बढ़िया से पढ़ दीजिए बार बार। क्या बार बार बोल रही हूँ मैं, ऐसा नहीं करना है कि एक बार इस बुक से पढ़ लिया, एक बार इस बुक से पढ़ लिया, एक बार इस बुक से, कोई फ़ायदा नहीं है। आप जो भी पढ़ रहे हो रिपीट करो, उसको बार बार रिवाइज करो, तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा आपको, ठीक है। तो हिंदी के लिए आप आदित्य पब्लिकेशन ले लीजिए। साथ ही साथ अगर आपके पास लुसेंट है तो आप लुसेंट से भी पढ़ सकते हैं। और आपको जो प्रैक्टिस करनी है, अगर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो आप घटनाचक्र पूर्वावलोकन भी ले सकते हैं हिंदी के लिए। वो बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं आपकी प्रैक्टिस के बेस पे, और आपको मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेंगे। तो हिंदी का तो हो गया कि क्या करना है, आपको लुसेंट लेनी है या फिर आदित्य पब्लिकेशन लेनी है, या फिर आपको घटनाचक्र ले लेनी है। क्लियर, कोई सी भी बुक ले सकते हैं, आपकी मर्जी है, मैं बता दे रही हूँ, तीनों ही बुक बहुत अच्छी हैं। इसके अलावा फिर बात करते हैं हिंदी के बाद हम बात कर लेते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश के लिए आपको क्या करना है, इधर उधर ज़्यादा भागना नहीं है। इंग्लिश के लिए बहुत सारे बच्चे परेशान हैं कि हम इंग्लिश कैसे कवर करें, इंग्लिश में नहीं हो रहा है, या फिर सबसे बड़ी चीज़ कि इसकी इंग्लिश का जो लेवल है वो एसएससी से हार्ड है, एसएससी से कम है, क्या है। तो आप ऐसा कुछ मत सोचो कि एसएससी के जैसा है या क्या है, बहुत कॉमन चीज़ें भी आती हैं। एसएससी वाला ही मैं कहूँगी, अगर आप एसएससी सीजीएल सीएचएसएल या जो भी आप तैयारी कर रहे हैं तो वही चीज़ें पढ़नी है, कुछ नया नहीं पढ़ना है। अगर आपने बिल्कुल बेसिक से कुछ इंग्लिश नहीं पढ़ रखी है तो आप पैरामाउंट यानी प्लिंथ टू पैरामाउंट की वॉल्यूम 1 ले लीजिए, नीतू मैम की आती है। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ आपको बुक रिकमेंड कर रही हूँ, ठीक है। तो आप प्लिंथ टू पैरामाउंट की वॉल्यूम 1 ले लीजिए नीतू मैम की, उससे पढ़ लीजिए, उसको 2 से 3 बार पढ़िएगा, बहुत आराम से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। उसे पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, आपको लेनी है या तो किरण पब्लिकेशन या फिर एमबी पब्लिकेशन, या तो किरण पब्लिकेशन या फिर एमबी पब्लिकेशन, इन दोनों बुक्स में से कोई सी भी बुक ले लेना। कोई सी भी एक, मतलब ये प्रैक्टिस सेट है, प्रीवियस क्वेश्चन हैं इसमें, उनको लगा दीजिए। और मैं 1 मिनट दिखा देती हूँ आपको, मेरे पास है, देखिएगा, ये किरण पब्लिकेशन है एसएससी की, ठीक है। है बहुत मोटी, लेकिन सारी चीज़ें बहुत बिल्कुल मतलब इस तरीके से दे रखी है कि आपको कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। तो मैंने बता दिया, इंग्लिश के लिए आपको किरण, ठीक है, या फिर आपको क्या लेना है एमबी पब्लिकेशन या फिर किरण। लेकिन ये कब करना है, अगर आपका जो पहले की चीज़ें हैं, जो रूल्स हैं, सब क्लियर हैं, तो आप सीधे इसको लीजिए, लगाना शुरू कर दीजिए। लेकिन अगर आपने बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है तो आप क्या करेंगे, प्लिंथ टू पैरामाउंट वॉल्यूम 1 लीजिए, उन्हें पढ़िए, उनके रूल्स को पढ़िए, साथ ही साथ अगर इसे भी ले लेंगे, साथ ही साथ टॉपिक वाइज चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। क्लियर। इसके बाद हमारे पास आता है मैथ्स कहाँ से करना है, तो मैथ्स के लिए आपको क्या करना है, आर.एस. अग्रवाल ले लीजिए, या फिर अगर आपका बेसिक से बिल्कुल आपको पढ़ना है तो आप आर.एस. अग्रवाल लीजिए। अर्थमेटिक अपना पक्का कीजिए, क्योंकि प्रीवियस के हिसाब से देखें तो अर्थमेटिक बहुत ज़्यादा आया था, 3-4 क्वेश्चन रीजनिंग के आए थे। आर.एस. अग्रवाल लीजिए, करना शुरू कर दीजिए क्वेश्चन को। जो टॉपिक नहीं आया कोई यूट्यूब से देखिए, कोई कोचिंग चाहता है तो कोचिंग से उसको पूछिए, पता करिए। तो आपको आर.एस. अग्रवाल लेनी है। और अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो मैथ्स की प्रैक्टिस के लिए वही, जैसे मैंने किरण की इंग्लिश की दिखाई ना, ऐसे ही किरण की मैथ्स की भी आती है, आप उसे ले लीजिए, उसके क्वेश्चन लगाने शुरू कर दीजिए। पूरा सब कुछ नहीं पढ़ना है, कुछ टॉपिक्स हैं, टॉपिक्स मैं बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में कि आपको कौन कौन से टॉपिक को ज़्यादा पहले मैथ्स में कवर करना है, ठीक है। उनको टॉपिक्स को कवर कर लीजिए। उसके अलावा मैथ्स में और ज़्यादा कुछ नहीं है, बस प्रैक्टिस कीजिए। मैथ्स
आपको प्रैक्टिस ही, मतलब जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप क्वेश्चन की करेंगे, चाहे इंग्लिश हो, हिंदी हो, मैथ्स हो, इन सबको प्रैक्टिस करेंगे, चीज़ें जो गलत होने की संभावना होती है वो कम होती है। रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा जीके में इधर उधर ज़्यादा नहीं भागना, क्योंकि सोर्स बहुत ज़्यादा हैं, सोर्स की कोई भी कमी नहीं है। चाहे आप यूट्यूब पे देख लीजिए, आप बुक्स में देख लीजिए, आप कोर्सेज में देख लीजिए, टेस्ट सीरीज में देख लीजिए, कुछ भी बैचेस में देख लीजिए, हर चीज़ भरी पड़ी है। लेकिन इतनी सारी चीज़ें नहीं पढ़ सकते, कंफ्यूज हो जाएंगे। बेटर है कि हम एक बुक लें लूसेंट की बुक लीजिए, उससे पढ़ना शुरू कीजिए। ठीक है, लूसेंट की पूरी बुक पढ़ लीजिए, बहुत करना है आपको, क्वेश्चन लगाने, ऑब्जेक्टिव ले लीजिए लूसेंट की। ठीक, इसके अलावा इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, जीके में लूसेंट की बुक को पढ़ने के बाद आप अगर आपके पास लूसेंट नहीं है, मनोहर पांडे से भी कर सकते हैं। और जीके में जैसे मैंने बताया, किरण की बुक आती है, ये इसकी जीके की भी बुक आती है, आप जीके यहाँ से भी कवर कर सकते हैं। लेकिन वो एसएससी बेस्ड जीके रहेगा, मुझे मतलब इतना ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं लग रहा है, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आपको क्या करना है, आपको मेन जो जीके के लिए करना है, आपको लूसेंट बढ़िया से करनी है। और जो घटना चक्र वाली करंट अफेयर्स आती है वो ले लीजिए, उससे आप आराम से अपना जो मैगज़ीन आती है वो मैगज़ीन 6 मंथ्स की मैगज़ीन ले लीजिए और उसको कवर करके चले जाइए। तो ये छोटी सी मैंने 4-5 बुक्स बताई जो आपको लेनी है, और इन बुक्स से ही आपको बार बार पढ़ना है, आपका एग्जाम नहीं रुकेगा, क्योंकि मैंने भी ये पढ़ा है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ, इसीलिए मैं रिकमेंड कर रही हूँ कि मैंने किया। ठीक है, हो सकता है आपके पास कोई और सोर्सेज हों, ठीक है, अगर आप उससे पढ़े रहे हैं, कवर किया हुआ है, तो आप उसी को रिवाइज कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप अपना सोर्स चेंज कीजिए, लेकिन ये बेस्ट सोर्सेज हैं जो मैंने आपको बताए हैं। ज़्यादा बुक्स नहीं खरीदनी है। मैं दोबारा एक बार रिपीट कर देती हूँ कि आपको क्या करना है, हिंदी के लिए आदित्य, घटना चक्र आप ले सकते हैं। सेकंड, आपको क्या करना है, इंग्लिश के लिए आपको प्लिंथ टू पैरामाउंट, मतलब नीतू मैम की वॉल्यूम 1 जो है, उससे आपको ग्रामर कवर कर लेनी है। अगर प्रैक्टिस करनी है तो एमबी पब्लिकेशन आती है, या फिर ये किरण। ठीक है, इन दोनों से आपको प्रैक्टिस करनी ही करनी है इंग्लिश के लिए। और वोकैबुलरी की बात आती है तो वोकैबुलरी इसमें दी हुई है, अगर वोकैबुलरी अलग से करनी है तो आप ब्लैक बुक ले सकते हैं, वो मैं सजेस्ट करूँगी ब्लैक बुक में। वरना मैंने वीडियोज़ बना रखी हैं सारी, अगर आपके पास ब्लैक बुक नहीं है तो आप, मैंने जो मोस्ट रिपीटेड इडियम्स है, वन वर्ड है, सब चीज़ की वीडियोज़ बनाई हैं, वहाँ से आप बिल्कुल सारी चीज़ें कवर कर सकते हैं। ठीक है, वो वोकैबुलरी के लिए आपके इनफ है। इसके अलावा बात करते हैं मैथ्स की, आप RS अग्रवाल लीजिए या फिर किरण पब्लिकेशन लीजिए, इससे प्रैक्टिस कीजिए। और जीके के लिए लूसेंट लीजिए, लूसेंट के बाद आप घटना चक्र से प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्लियर। और दृष्टि, वो जो घटना चक्र, दृष्टि, जो भी कोई भी एक मैगजीन ले लीजिए, उस मैगजीन से आप अपना करंट अफेयर कर लीजिए। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। कोई डाउट है मुझे कमेंट कर दीजिए। टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे डेली फ्री क्विजेस कराई जा रही हैं, जो कि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में बाय।